बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ की न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स हमारे पास कंटिन्यू है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आज आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब। अब पता नहीं आपको कहने का फ़ायदा होगा कि नहीं, लेकिन चलें फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ। शायद कोई अच्छा शरीफ इंसान हो मेरी तरह का जो मेरी रिक्वेस्ट को कंसीडर कर ले। तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी एफर्ट करनी है, थोड़ा सा सब्सक्राइब करना है। ये यहाँ पर राइट बॉटम में रेड कलर का आइकन आ रहा होगा, इसके ऊपर हल्का सा क्लिक करना है, बस इतना सा काम है। इससे क्या होगा कि मुझे भी सपोर्ट मिलेगी और एनर्जी मिलेगी, और मैं और अच्छे से वीडियोस बनाऊंगा और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और आपको भी फ़ायदा है, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो कुल मिला के इतनी सी बात है, जिसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। मैं भी काफ़ी मेहनत से ये वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। तो फिर जल्दी करें और वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। और ये लिखा है यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स। ये थोड़ी सी थ्योरी लिखी है आपकी बुक में भी, तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें रियल नंबर्स की इंपॉर्टेंस का बताया गया है। और ये मैं अपनी इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये रियल नंबर्स हमारी डेली लाइफ में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे यूज़ होते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके पास ये टेम्परेचर कन्वर्जन्स के 3 फार्मूलाज हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल्सियस में कोई टेम्परेचर गिवन है और आपने केल्विन में फाइंड करना है तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। और आपको फ़ारेनहाइट में गिवन है, सेल्सियस में फाइंड करना है तो ये फार्मूला, और सेल्सियस में गिवन है तो फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। फिर इसी के साथ आगे आ जाते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज़ का प्रॉफिट फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला है P इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग कॉस्ट प्राइस वो होती है कि आपने कोई चीज़ कितने में ख़रीदी, कितनी अमाउंट आपने खर्च की उस पर। फिर सेलिंग प्राइस वो होती है कि आपने वो चीज़ कितने में सेल की। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो आपको प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ 50 रुपीज़ में बाई की है और आप उसे फिर आगे 70 रुपीज़ में सेल करते हैं, तो 70 - 50 करेंगे तो आपको प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। इसी तरह फिर प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला है, और वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज़ें आगे हम यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह फिर लॉस को फाइंड करने का फॉर्मूला है, और वो है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि आपने अमाउंट ज़्यादा खर्च की है और फिर उसको सेल कम प्राइस में किया है तो आपको नुकसान हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो आपको लॉस फाइंड हो जाएगा। इसी तरह अगर लॉस की परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपने? मैंने कहा भूल ना गए हों, याद करवा दूं। ये राइट बॉटम में रेड कलर का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें यार। तो कुल मिला के बच्चों ये टेम्परेचर कन्वर्जन्स के 3 फार्मूलाज और प्रॉफिट लॉस के ये 2 फार्मूलाज, ये आप याद कर लें। एक्सरसाइज फिर बहुत ही आसान है, आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड देम। क्या लिखा है बच्चों कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। कंसेक्टिव का मतलब होता है साथ साथ, जैसे 1 2 3 ये तीनों साथ साथ हैं। इसी तरह हमने ये तीनों नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको अगर सम करें, ऐड करें तो आंसर क्या होना चाहिए 42। तो हमें अभी वो नंबर नहीं पता तो हम लेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। ये हमने लेट कर लिया यहाँ पे कि लेट एक्स x+1 x+2 और 3 इंटीजर्स। अब हमने इनको ऐसे क्यों लेट किया है? जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर 3 है हमारे पास और उसका अगला कंसेक्टिव नंबर कौन सा होगा 4। तो हम 3 में एक नंबर ऐड करेंगे तो 4 होगा। तो इसी तरह हमने एक नंबर लेट किया और उसमें +1 करेंगे तो अगला कंसेक्टिव नंबर आएगा। फिर इसी तरह 4 से अगला कंसेक्टिव नंबर कौन सा है 5। तो 3 में हम +2 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो इसीलिए ये x+2। फिर हमने ये 3 नंबर्स ऐसे लेट कर लेने हैं, और फिर देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने इनका सम करना है। x+1 x+2 और इन तीनों का सम हमें क्या गिवन है 42, ये हमें गिवन है। अब क्या करना है कि इनको आप ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 3x + 3 इज इक्वल टू 42।
यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 42। 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा -3। तो 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये होगा 39। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 13। तो अब एक नंबर हमने फाइंड कर लिया है x इज इक्वल टू 13। तो दूसरा नंबर हमने क्या लेट किया था x प्लस 1। तो 13 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 14। फिर इसी तरह एक नंबर हमने लेट किया था x प्लस 2। तो 13 में प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो ये वो नंबर्स हैं 13, 14 एंड 15 जिनका अगर आप सम करें तो आंसर क्या आएगा 42। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है और लिखा है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी एंड सी, इन विच द लेंथ ए सी इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ये जो ए सी की लेंथ है ये हमें गिवन है, और द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, वो भी हमें, जो ट्राइंगल का एरिया है टोटल वो भी हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पे ए बी की लेंथ हमने फाइंड करनी है, और इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में आपका आंसर होना चाहिए जहाँ पे ए एंड बी आपके इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले गिवन डाटा लिख लेंगे स्टेप वाइज। एरिया हमें गिवन है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस हमें गिवन है, ये इसकी बेस है, ठीक है। ये जो ए सी की लेंथ हमें गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस होती है, ये इसका परपेंडिकुलर होता है और ये इसका हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमें गिवन है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमें हाइट क्या है हमने फाइंड करनी है, बेस हमें गिवन है, एरिया भी हमें गिवन है। तो अभी हम इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें इसकी ए बी की हाइट फाइंड हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे हमने एरिया की वैल्यू पुट कर दी जो हमें गिवन है 1 प्लस √15, फिर इज इक्वल टू, और 1/2 फार्मूला का ऐसे ही आ जाएगा, और बेस की वैल्यू हमें गिवन है √3 प्लस √5, तो ये लिख लिया हमने, और मल्टीप्लाई हाइट ए बी जो हमने फाइंड करनी है इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर अब यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो आप इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो ए बी की वैल्यू आई है ये हमें इस फॉर्म में चाहिए कि ये जो हमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, अभी हमने जो फाइंड की है ये इस फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही 1.2 में हम जो करते हैं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, ये स्क्वायर रूट फॉर्म है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये नीचे फार्मूला बन जाएगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो देखें हमने ऐसे ही लिख लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये आपस में हमने लिख लिया √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अब क्या करेंगे कि 2 को हम बाहर ही लिखा रहने देंगे, तो ये जो अंदर वाली टर्म्स हैं इनको आपस में हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो पहले ये 1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स के साथ तो ये ऐसे ही आ जाएंगे, फिर प्लस और √15 मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ तो ये हमने ऐसे ही लिख लिया, फिर प्लस माइनस माइनस और √15 मल्टीप्लाई होगा √5 के साथ तो हमने ऐसे ही लिख लिया। नीचे क्या होगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 इसी तरह बाहर ही लिखा रहेगा, और यहाँ से देखें √3 हमने कॉमन ले लिया है तो क्या रह जाएगा 1 प्लस √15, तो हमने ऐसे ही लिख लिया इसको। फिर माइनस आएगा और √5 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 1, और ये माइनस क्योंकि कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √15 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और नीचे देखें 3 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। फिर ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो माइनस है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ तो माइनस लिखेंगे, और 1 प्लस √15 इंटू √3 माइनस माइनस प्लस, और 1 प्लस √15 इंटू √5। तो देखें हमने इसी फॉर्म में आंसर बना लिया है जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन में फाइंड करने का बोला गया था। तो आप इसको ये जो √3 के साथ है इसको कंसीडर करेंगे a, फिर √3 लिखेंगे, फिर प्लस और इसको कंसीडर करेंगे b, और ये √5। तो ये हमने उसी फॉर्म में आंसर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लिखा है अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ
ये हमें एक रेक्टेंगल की साइड्स की लेंथ और विड्थ गिवन है, जिसमें हमने एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना ली है। इसमें आपको बता दूं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती हैं, और ये साइड आपस में इक्वल होती हैं लेंथ वाइज। तो ये जो हमें लेंथ गिवन है, अगर एक साइड की गिवन है फॉर एग्जांपल इस साइड की, तो ऑब्वियसली ये साइड भी इक्वल है तो इसकी भी लेंथ यही होगी। और ये होती है विड्थ। अगर हमें एक साइड की विड्थ गिवन है तो जो विड्थ इसकी होगी वही इसी की भी होगी। तो ये होगी हमारी रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट। इसी तरह फिर हम यहाँ पे गिवन डाटा पहले लिख लेंगे स्टेप वाइज, कि हमें वन साइड की लेंथ जो गिवन है वो है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर, और फिर सेकंड साइड की विड्थ हमें गिवन है 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसमें हम वैल्यूज जस्ट पुट कर देंगे। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी लेंथ की, मल्टीप्लाई और विड्थ की। इनको अब हम वन बाय वन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे कि 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 के साथ, ऐसे ही लिख लिया। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और फिर प्लस माइनस माइनस, और ये मल्टीप्लाई होगा 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 के साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 5 द 10, फिर माइनस। अब यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। देखें ये 2 लिखा है, ये एक कंप्लीट नंबर है, और जो डिवाइड में लिखा है ये स्क्वायर रूट 2 है। तो अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो उसका हाफ नंबर हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है 2, और ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2 को 2 दफ़ा लिखने से। क्योंकि जब एक नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो उसकी पावर क्या होती है, 1/2, तो वो उस नंबर का हाफ हो जाता है। तो आप इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, फिर स्क्वायर रूट 2 को 2 बार लिखेंगे, तब ये इक्वल होगा 2 के। वो कैसे, कि अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये होल का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो फिर ये वापस 2 ही आ जाता है। तो अगर ऐसे कोई कंप्लीट नंबर लिखा हो तो आप उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में ऐसे 2 बार लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही किया है कि हमने 2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में ऐसे 2 बार लिख लिया। तो अब ये क्या होगा कि एक स्क्वायर रूट इस नीचे वाले स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस, फिर ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 18 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो होगी इक्वल 2 × 3 × 3। तो 3 2 टाइम्स आया है तो आप उसका स्क्वायर बना के ऐसे लिख लें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 9 द 18, तो 9 को आप 3 का स्क्वायर बना के लिख लें, और मल्टीप्लाई 2 ऐसे ही, फिर माइनस, और इस स्क्वायर रूट 18 को भी आप ऐसे ही करेंगे, और 4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 10 ऐसे ही आ जाएगा, फिर माइनस, और ये स्क्वायर रूट 2 तो कैंसिल हो गए थे, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, फिर प्लस, और ये जो 3 का स्क्वायर है ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 5 3 द 15, और जो स्क्वायर रूट है ये 2 के ऊपर ही रहेगा, तो ये साथ इसको ऐसे ही लिख लेंगे, फिर माइनस, और फिर यहाँ पे भी जो 3 है 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 4 द 12। तो ये जो स्क्वायर रूट 2 था ये तो कैंसिल हो चुका था इस स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो ये अब नेक्स्ट हम इसको ऐड करेंगे आपस में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 10 माइनस 12 करेंगे तो -2, फिर -4 प्लस 15 करेंगे, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 स्क्वायर रूट 2 इसका एरिया आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें लिखा है फाइंड टू नंबर्स वो सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको अगर हम सम करें, ऐड करें तो आंसर 68 होना चाहिए, और अगर आप उनको माइनस करें तो आंसर 22 होना चाहिए। तो हम पहले वो दो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। लेट अस कंसीडर फर्स्ट नंबर को हम कह देते हैं x, और सेकंड नंबर को हम कह देते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, कि उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो आंसर क्या है 68, और अगर उन दोनों नंबर्स को माइनस करें तो आंसर क्या है 22। तो इनको हम दो इक्वेशंस का नाम दे देंगे, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अब हम यूज़ कर लेंगे। या तो हम इनको आपस में ऐड करते हैं या तो आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले हमारी कोशिश होती है कि किसी एक के आपस में कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं। तो ये ऑलरेडी हमारे पास कोफिशिएंट 1 है सबके, तो वो इक्वल हैं। फिर हम साइंस देखते हैं। अगर साइंस आपस में डिफरेंट हैं तो हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर अगर साइंस आपस में सेम है तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से फिर नीचे वाले साइंस चेंज हो जाते हैं, तो फिर हम उनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी ये है कि दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं और प्लस माइनस साइन भी डिफरेंट हैं, तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये y कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी, 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी
वो होगी x इज इक्वल टू 45। अब इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, हम 1 में पुट कर देते हैं। तो ये हमने 1 में पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। यहाँ से 45 राइट साइड पे आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 68 में से 45 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू जो आ जाएगी 23। तो यूँ हमने ये दोनों नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। अब इनको आपस में आप ऐड करें तो आंसर 68 होगा, और माइनस करेंगे तो आंसर 22 होगा। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर इन 2024। वो ये कह रहा है कि लाहौर में जो मौसम है 2024 की गर्मियों में, वो आमतौर पे बहुत गर्म रहा है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, टीवी न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया है मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला हमें गिवन है, फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में। अब देखें, प्लस पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन में ही ये फार्मूला गिवन है, आपने जस्ट यहाँ पे फार्मूला लिख के इसमें वैल्यूज़ पुट करके आप 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपको ये भी कह सकता है कि क्वेश्चन में ये फार्मूला ना दे, फिर आपको ये याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, तो इसलिए आप इसको याद भी कर लें तो बेहतर है। तो अब हमने क्या करना है, गिवन डाटा हमने पहले लिख लिया कि सेंटीग्रेड हमें गिवन है 48 डिग्री में, और फ़ारेनहाइट में हमने फाइंड करना है, ये फार्मूला हमने लिख लिया। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5, सेंटीग्रेड क्या है 48 डिग्री प्लस 32। अब इसको सॉल्व कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। 48 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो ये हो जाएगा 432 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे ही, और ये प्लस 32। 432 को डिवाइड करें 5 पर तो ये हो जाएगा 86.4 प्लस 32, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 118.4 डिग्री। ये आपका फ़ारेनहाइट में आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 ईयर्स अगो द फादर एज वाज 2 टाइम्स ऑफ द सन एज। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। सबसे पहले हम फादर की और सन की एज लेट करेंगे, क्योंकि उनकी एज का हमें पता नहीं है, लेकिन उनकी एज का सम अगर करें तो वो 72 ईयर्स बनता है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि लेट जो प्रेजेंट एज है सन की, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, उसको हम लेट कर लेते हैं x, और इसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ फादर हम लेट करेंगे y। अब इनका सम वो क्या कह रहा है कि 72 ईयर्स है, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 ईयर्स। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है कि 6 ईयर्स अगो द फादर एज वाज 2 टाइम्स ऑफ द सन एज। अब हमने क्या लिखना है कि 6 ईयर्स अगो उनकी एज क्या थी, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हमने अभी क्या लेट की है एज फादर की y, तो उसमें से हम 6 को माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज अभी 20 है, तो 6 ईयर्स पहले आपकी एज क्या थी, तो वो आप 20 में से 6 को माइनस करेंगे ना, तो 14 ईयर्स होगी। तो इसी तरह हमने जो फादर की एज हमने लेट की है वो है y, तो 6 ईयर्स अगो हमने लिखनी है तो उसको हम लिखेंगे y माइनस 6। इसी तरह हम 6 ईयर्स अगो सन एज भी लिखेंगे, वो होगी x माइनस 6। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास कि फादर एज 6 ईयर्स अगो फादर एज वाज 2 टाइम्स ऑफ द सन एज। जो फादर की एज है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ द सन एज, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर आगे बच्चों हमने क्या करना है कि यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। वो हम क्यों निकाल रहे हैं वो अभी आपको बता देता हूँ, कि यहाँ से आ जाएगा y माइनस 6, और ये मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2 6 द 12। तो इस y को आप यहाँ पे लिखेंगे और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 12 प्लस 6। तो माइनस 12 प्लस 6 आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। तो ये जो y की वैल्यू आई है आप इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि देखें उसने हमें पूछी है सन की एज, उसने हमें पूछी है 6 ईयर्स अगो सन की एज क्या है, तो उसके लिए हमें x फाइंड करना है। तो इसलिए हम ये y की वैल्यू जो हमने निकाली है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो वैल्यूज़ फाइंड होंगी, जो एज आएगी वो x की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72,
तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर कह देते हैं 2 और लिख दें कि पुट इन 1। तो यहाँ पे आप पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई क्या है 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3x इज इक्वल टू 72 माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा 6, तो 72 प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 78। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 26 जो आ जाएगा वो आ गई हमारी सन की एज। लेकिन x हमने किसको बोला था, प्रेजेंट एज को। हमने यहाँ पे x जो बोला है वो प्रेजेंट एज को बोला है ना, तो अभी आ गई है हमारी सन की एज, वो उसकी प्रेजेंट एज है 26। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछी है 6 ईयर्स अगो क्या एज थी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 ईयर्स अगो सन एज। तो इसमें से हम क्या करेंगे, x माइनस 6 कर देंगे, तो 26 माइनस 6 करेंगे तो ये 20 ईयर्स जो एज होगी वो सन की एज होगी 6 ईयर्स को। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। लिखा है मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर रुपीज़ 1520, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% प्रॉफिट। और बच्चों यहाँ पे ये सेल्स नहीं होगा, ये मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे बाय होगा। हमें कॉस्ट प्राइस का पता होगा तभी हम प्रॉफिट और ये सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे कि कॉस्ट प्राइस हमें क्या गिवन है 1520, प्रॉफिट कितना चाहिए 15%। तो पहले हम इस अमाउंट का 15% फाइंड कर लेंगे, तो उसको हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी 15% प्रॉफिट निकाल के। तो इसका 15% प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला है, प्रॉफिट अमाउंट लिखेंगे और 15% इसको लिखेंगे 15% को आप ऐसे लिखेंगे डिवाइड में 100, ऑफ के लिए आप ऐसे मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे और किसका निकालना है 1520 का, तो 1520 आप लिख लेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 22,800 और डिवाइडेड बाई 100, और इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट फाइंड होगा परसेंटेज इसकी 15% वो है 228, ये आपका प्रॉफिट है। अब हमें 15% प्रॉफिट चाहिए था, तो आप इसको सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस हमारी हमारी क्या है 1520, प्रॉफिट हमने क्या निकाला है 228, तो इन दोनों को ऐड करें तो 1748 जो है वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी, तो आप 15% प्रॉफिट उसमें से इतना निकाल सकेंगे। तो ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई है 15% प्रॉफिट निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000। तैयब की जो सालाना इनकम है वो 9,60,000 है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹1,30,000। उसमें से जो 1,30,000 है उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो उसको एग्जेम्पशन दे दी है, छूट दे दी है कि हम इस पर टैक्स नहीं लेंगे। हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो जो बाकी की अमाउंट होगी उस पर 0.75% कितना टैक्स उसको अदा करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम कितनी है इसकी 9,60,000 रुपीज़। और इसके बाद हम लिखेंगे कि एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन ऑन, उसको एग्जेम्पशन कितने पर मिली है 1,30,000 पे। और रिमेनिंग अब कितने रह जाएगी अमाउंट, क्योंकि हमने इसको निकाल देना है इस अमाउंट में से, तो जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर उसने 0.75% टैक्स अदा करना है। तो पहले इनको माइनस करेंगे हम, 9,60,000 में से माइनस कर देंगे 1,30,000, तो इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8,30,000। अब इसके ऊपर हमने 0.75% टैक्स का रेट निकालना है कि उसको कितना कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे टैक्स रेट कितना है 0.75%। तो टैक्स अमाउंट फिर क्या हो जाएगी, उसके लिए हम परसेंटेज निकालेंगे इतनी
75 डिवाइडेड बाय, पहले इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो वो हो जाएगा 1, डेसिमल के पॉइंट के नीचे एक नंबर 1 लगाएंगे, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो हमने डिवाइड भी करना है 100 से, तो 2 ज़ीरो और लगा देंगे। फिर मल्टीप्लाई, और किसके लिए निकालना है, मल्टीप्लाई ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। 75% ऑफ 8,30,000। तो आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। देखें आप यहाँ से ये 4 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 83 मल्टीप्लाई होगा 75 से, तो ये हो जाएगा 6225। तो देखें 0.75% इस अमाउंट का इतना टैक्स तैयब को अदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। अब वो ये क्या कह रहा है कि आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है इस अमाउंट का। मार्कअप क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेते हैं, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, जिसे आप सूद कहते हैं। तो अगर आपने 2 लाख का लोन लिया है, तो जितनी भी ड्यूरेशन आफ्टर 1 ईयर या जो भी ड्यूरेशन होगी और जितना भी परसेंटेज रेट होगा जो आप उनको ऊपर देंगे, तो वो उसका मार्कअप कहलाएगी। या जैसे एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि आप कोई चीज़ बाई करते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, तो अगर उस चीज़ की कॉस्ट 50,000 है, तो आफ्टर 1 ईयर जो भी ड्यूरेशन है टाइम और जितना भी परसेंटेज वो बताते हैं, तो ऊपर आप उनको जो अमाउंट देंगे, जैसे 50,000 की है, आफ्टर 1 ईयर वो आपको उसकी कॉस्ट पड़ जाती है 70,000, तो जो ऊपर का 20,000 होगा वो आपका मार्कअप कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इस अमाउंट का एनुअली कंपाउंड मार्कअप आप फाइंड करें 14% रेट पर। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कि मार्कअप हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेंगे, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जिसका हमने मार्कअप फाइंड करना होता है। और टाइम ड्यूरेशन क्या है 1 ईयर, और रेट क्या है 14%। तो मार्कअप का यहाँ पे जस्ट हम सिंपल फार्मूला लिख लेंगे, तो वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, फिर रेट, टाइम और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। या हम प्रिंसिपल अमाउंट पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 3,75,000 मल्टीप्लाई रेट क्या है 14 और टाइम ड्यूरेशन क्या है 1 ईयर, डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो इसको आप जब कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा इसका वो होगा 52,500 रुपीज़। तो ये आपका कंपाउंड मार्कअप फाइंड हो चुका है जी। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज और आपका चैप्टर 1 भी हो जाता है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।